साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए माली फायदा हासिल किया। दोनों ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। तहाइफ की मालियत प्राइवेट तखमीने से कहीं ज्यादा थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला की गवाहान पर जरहा। गुज़िश्ता रोज 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। खावर मानिका और ऑन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील ने जरह मुकम्मल की। इंतखाबात से पहले जलसों और रैलियों से भरपूर एक और दिन। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में पावर शो। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से रैली की शक्ल में जैकबाबाद पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में पंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो नौशहरो फिरोज में रैली की कयादत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान टांक में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। जमात इस्लामी गुजरांवाला में मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो का नवाज लीग और पीटीआई के साथ ना बैठने का ऐलान। कहा कि इन दोनों जमातों के साथ मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे। दोनों जमातें रियासत और जमहूरियत को अपनी जाती अना से नुकसान पहुंचाती हैं। पीपल्स पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। मियां साहब के किरदार से सख्त मायूस हूँ। आजकल हमारे फासले काफ़ी वाजे हैं। नून लीग ने पुरानी सियासत करनी है तो उनका साथ नहीं दे सकता। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम को उठाना पड़ा। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी न डरती है, न झुकती है और न ही घबराती है। नवाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद भी जाल में फंसे, मुल्क को भी फंसा दिया। इस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? काम हम करें और वोट किसी और को जाए। वादा करें आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जिनको पहले आजमाया उन्हें बार बार आजमाना मुनासिब नहीं। स्वात जलसे से खिताब में मजीद कहा, आप मकर और फरेब की साजिश में आ गए। तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये बंदा यहाँ से पंजाब एक्सपोर्ट हुआ। आइंदा ऐसी साजिश में ना आना। आपको चक्कर दिया गया। 8 फरवरी को मुझे चक्कर ना दे देना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 8 फरवरी को होंगे, कोई अबहम नहीं होना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खतरात हैं। पाक फौज, रेंजर्स और एफसी एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन में दोनों सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हसास इलाकों के बायस कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। पीटीआई वकील लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के शवाहिद नहीं दे सके। स्वाबी में बैलेट पेपर्स छीनने का वाकया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। इस्लामाबाद के 2 हलकों के आज़ाद उम्मीदवारों की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वोटर्स को हिरासत करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम और SSP ऑपरेशंस मंगल को तलब। सलमान अकरम राजा को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त की इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा, पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ। सर्टिफिकेट के बगैर इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तिवा है। इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है? निगरान वज़ीर इत्तेलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा कि मच ऑपरेशन के दौरान एफसी के 4 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द मारे गए। इलेक्शन जरूर होंगे, कोई रुकावट कबूल नहीं। हसास पोलिंग स्टेशंस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज इलेक्शन के निकात में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुतालिका इलाकों में क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज बैलेट पेपर की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में इंतखाबात के दौरान 1,30,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि सिक्योरिटी की तैयारी मुकम्मल है।
इलेक्शन कमीशन ने हमें मुकम्मल इख्तियार दिया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में अहलकार फौरी एक्शन लेंगे। हवाई फायरिंग या पोलिंग रोकने जैसे वाक़यात पर सख्त कार्रवाई होगी। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों से निमटने के लिए तैयार है। कोयटा में मशरकी बाईपास पर देसी साख्ता बॉम्ब का धमाका, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता बॉम्ब दुकान के बाहर बोरियों में रखा हुआ था। रावलपिंडी पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। 2 असलहा स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से 35 पिस्टल और हजारों गोलियां बरामद हुई। कराची में डकैती की 150 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की अख्तर कॉलोनी में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और एमुनेशन बरामद। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां ले गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान एक बच्चा दम तोड़ गया। सूबे भर में नमूनिया के मजीद 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, MA जिन्नाह रोड, लसबेला, गुरु मंदिर के अतराफ बारिश। मलीर, सुरजानी टाउन, शारा फैसल, सदर के इलाकों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। तारे लाहौर को तबाह कर रहे हैं। ध्यान सिर्फ अंडरपासेस में है। अफसरान घरों में बैठे हैं, सड़कों पर नहीं निकलते। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के केस में रिमार्क्स। दरख्तों की कटाई पर PHA और सेक्रेटरी एरीगेशन से रिपोर्ट तलब। अदालती मुआविन ने बताया कि फरवरी के इख्तिताम तक पानी के मीटर्स का काम शुरू हो जाएगा। अदालत ने कहा कि लोगों के घरों में बिल जाएंगे तो पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। कराची के MA जिन्नाह रोड पर जुबली सेंटर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब बस की जद में आकर 2 राहगीर जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद सड़क अबूर कर रहे थे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भलवाल के करीब कार पोल से टकरा गई। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक, 2 बच्चियां और 2 मुलाजिम जख्मी। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे सस्ता, $1 $279.15 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,000 से ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम की हिना बीबी के कागजात नामजदगी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन को हिना बीबी का नाम पार्टी की जानिब से दी गई लिस्ट में शामिल करने की हिदायत। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा। वोटों के लिहाज से दुनिया भर में 5वां नंबर। फाफे ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की आधी आबादी के वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फ़र्क बहुत कम हो गया। नए रजिस्टर्ड वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर शामिल हैं।